किसी बंदे ने आपको चाय की प्याली पिला दी तो आप पलट के उसको चाय की प्याली पिला दे तो एहसान उतर गया जी, उसने एहसान किया उतार दिया। ये एहसान नहीं है, ये एहसान की खुली मजाक है, एहसान जैसे खूबसूरत लफ्ज़ के साथ। अल्लाह पाक ने वालिदैन के हवाले से कुरान में 7 मकामात पर यह लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अल्लाह एक दफ़ा भी कह देता काफी, दूसरे 7 दफ़ा हमें मुतवज्जे करके डिफरेंट सूराज के अंदर ये बताने की कोशिश की एक बंदे इस लफ्ज़ को समझना, ऐसे ही गुजर ना जाना, रुकना। जब कोई लफ्ज़ बार बार आए ना तो फिर वहाँ बंदा रुक जाता है। अगर आपको कोई बंदा एक दफ़ा बुलाए, मुमकिन है आप अनसुनी करके गुजर जाए। कोई 6-7 दफ़ा आवाज़ दे दे तो आप रुकेंगे, पीछे मुड़ के देखेंगे, बुलाने वाला मुझे क्यों बुला रहा है। तो अल्लाह पाक ने 7 दफ़ा बंदे को आवाज़ लगाई कि इंसान का बच्चा बनना है तो वालिदैन के साथ एहसान कर। तो अब अगर हम इंसान बनना चाहते हैं तो हमें इस लफ्ज़ से एहसान जिस पर अल्लाह ने हमें रोका है, मुतवज्जे किया है, हम रुक के इस लफ्ज़ को ज़रूर समझने की कोशिश करेंगे। ये अलग बात है कि ज़िंदगी में हम गुजरते ही गए। तो आइए दोस्ताने मोहतरम, मैं लफ्ज़ से एहसान को आज आपके सामने रख रहा हूँ। इसको आप आज समझ के उठें और जिसकी समझ में आ गया इंशाल्लाह उसके वालिदैन जो ज़िंदा हैं वो मुझे ज़रूर दुआएं देंगे, और जिनकी दुनिया से चले भी गए इंशाल्लाह ताला सदका जारिया उनके लिए भी बनेगी। एहसान के लफ्ज़ को समझने से पहले 2 लफ्ज़ और समझने पड़ते हैं। कितने लफ्ज़? 2 लफ्ज़ अगर और समझ में आ जाएं तो एहसान खुद ब खुद समझ आ जाता है। वो 2 लफ्ज़ कौन से हैं? एक लफ्ज़ को कहते हैं जुल्म, क्या कहते हैं जी? दूसरे लफ्ज़ को कहते हैं अदल। जुल्म और अदल। जुल्म करने वाले को कहते हैं जालिम और अदल करने वाले को कहते हैं आदिल, मुनसिफ, इंसाफ करने वाला। अब ये 2 लफ्ज़ों के हवाले से भी हमारे तसव्वुरात ठीक नहीं। आप किसी बंदे से पूछे ना जी जुल्म क्या होता है, जालिम कौन होता है, वो कहेगा जी मदरसे में बच्चा भेजा था, कारी साहब ने उसको बड़ा मारा, बड़े जालिम है, बड़ा जुल्म किया है। सीधा मतलब जुल्म कहाँ से निकाला? या स्कूल में चले जाएंगे जी, मास्टर डंडे मारते हैं जी, बड़े जालिम है। और तीसरा फिर उससे तवज्जो हटेगी तो फिर थाने में चले जाएंगे कि मुजरिम को अगर पुलिस पकड़ के ले जाए, कोई चोरी करते हुए चोर को पकड़ ले, कोई डाकू को पकड़ ले, तो उसने तो फेंटी लगानी है क्योंकि उसने मानना नहीं है, तो कहते पुलिस बड़ी जालिम है, जुल्म कर। अब जी मैं क्योंकि पुलिस में भी नहीं हूं इसलिए मैं तो जालिम नहीं हो सकता, मैं क्योंकि मदरसे का उस्ताद भी नहीं हूं मैं तो जालिम नहीं हो सकता, मैं स्कूल का मास्टर भी नहीं हूं मैं तो जालिम नहीं हो सकता। लो जी, हर बंदा समझता है मैं तो जालिम नहीं हूं। जालिम या मदरसे वाला होगा या स्कूल वाला होगा या थाने वाला होगा, या आखिरी फिर एक चीज रह जाती है जो मेरी सियासी पार्टी के मुखालिफ दूसरी पार्टी है, वो जालिम। ये हमारे यहाँ जुल्म का एक अमूमी तस्वुर है। मैं अगर यहाँ बैठे किसी बंदे को कह दूं जी आप, मतलब कारी अतीक साहब मेरे बड़े प्यारे भाई हैं, मैंने कह दूं आप जालिम हैं जी, तो ये तो मुझसे नाराज हो जाएंगे, कहेंगे अजीब आदमी है, मुझे एकदम जालिम कहेंगे। मैंने मदरसा तो बनाया ही नहीं है जी, मैं तो मस्जिद में नमाज पढ़ाता हूं। आओ दोस्ताने मोहतरम, हम खुद फैसला नहीं करते। फैसला ये अल्फाज अरबी की है, जुल्म भी अरबी का लफ्ज़ है, अदल भी अरबी का लफ्ज़ है, एहसान भी अरबी का लफ्ज़ है। तो अरबी की लुगत मौजूद हैं, बड़ी बड़ी खूबसूरत किताबें लुगात की मौजूद हैं, डिक्शनरियाँ मौजूद हैं। उनको खोलें, उनमें लफ्ज़ों को देखें इनका माना क्या है, फिर उसका माना असल मुतय्यन होगा। मैं और आप खुद मुतय्यन नहीं कर सकते। आप कोई भी लुगत उठा लें, अल-कामूस उठाएं, अल-मुंजद उठाएं, लिसानुल अरब उठाएं, अला अज़ल क़ियास जो इमाम गजाली का लोग नाम लेते हैं ना, इमाम गजाली ने जिंदगी में जितने सफर किए ना, वो घोड़े पर भी होते थे तो साथ उन्होंने लुगत अरबी की किताब रखी होती थी। अब अरबी लुगत पढ़ता कोई नहीं है, तकरीरें नेट से मिल जाती हैं, इंटरनेट यूट्यूब से मिल जाती हैं, तकरीर सुनी और कर, कौन लुगत खरीदे कौन पढ़े। तो अरबी की किसी लुगत में भी देखें जुल्म का माना क्या है, तो आपको हर अहले लुगत ने एक ही माना लिखा है बुनियादी,
वो माना क्या है? ये वादहू अला शैइन गैरि महल्लिही, किसी शय को उसके असल मकाम से हटा देना जुल्म कहलाता है। किसी चीज को उसकी असल मकाम और मर्तबा न देना, उससे हटा देना, इसको क्या कहते हैं? जुल्म कहते हैं। अब मैं और आसान कर देता हूं। आप सोच रहे होंगे कि बिल्कुल सादा लोग होते हैं, असल मकाम क्या होता है जी और हटाना क्या होता है। आप ये देखिए, मैंने इस वक्त सर पे ये जो चीज पहनी हुई है, इसको क्या कहते हैं? यार कह दें, नाराज नहीं। टोपी कहते हैं। इतना तो पता है ना, मुझे पता चले भी आपकी इंफॉर्मेशन कितनी है। इसको क्या कहते हैं? टोपी कहते हैं। अब टोपी कहाँ पे पहनी जाती है ये तो सबको पता नहीं। इसका महल क्या है? सर। अगर मैं टोपी को उठा के यहाँ पाँव में रख दूं तो हमने टोपी को उसके महल से हटा दिया है। ये अरबी जुबान में कहलाएगा जुल्म। क्या कहलाएगा? अब मैं क्या बन गया? जालिम। समझ में आ रही? अच्छा, ये जूते पीछे पड़े हैं, ये जूते कहां पे, इनका महल क्या है, कहां पे पहने जाते हैं? अगर कोई बंदा जूते सर पे रख ले तो जुल्म हो जाएगा और वो जालिम बन जाएगा। हालांकि उसने रखा सर पे जूता है, किसी को कुछ नहीं कहा, मगर फिर भी अरबी जुबान के मुताबिक वो जालिम कहलाएगा। कुरान मजीद है, घरों में कहां रखा जाता है? अगर कोई नीचे रख दे उसके महल से गिरा दिया, जुल्म हो गया, जालिम हो गया। बात समझ आ गई? जुल्म क्या होता है? तो हर शय का ना कुदरत ने एक मकाम रखा है, उसको उसी जगह पर रखना ये कहलाता है अदल। और अगर उससे घटा दिया, उससे गिरा दिया, उससे हटा दिया तो क्या बन जाएगा? जुल्म बन जाएगा। वादहू अला शैइन गैरि महल्ली। समझ आ गई अरबी की तारीफ? जुल्म क्लियर हो गया। अब अगले दर्जे में चलें, आदल। आदल की पूरी तारीफ ये सिर्फ लफ्ज़ गैर बीच से निकाल दिया अरबी लुगत वालों ने। वादहू अला शैइन महल्लिही, किसी शय को उसका मकाम, उसका मनसब दे देना, उस पर ही रखना, उसके महल पर, इसको अरबी जुबान में कहते हैं आदल। क्या कहते हैं? आदल कहते हैं। परेशान ना हो, क्योंकि मुमकिन है आप ये सोच रहे हो कि बंदा मियां साहब की रूह को परवाज कराएगा हवा में, तो मैंने तो नहीं करवाया अभी तक। मैं आपके शऊर को थोड़ा परवाज करवाना चाहता हूं। कुरान के अंदर अल्लाह मियां साहब के दर्जात बुलंद फरमाए। अल्लाह ने अक्ल भी दी है, इसको भी थोड़ा इस्तेमाल करना चाहिए। और कुरान शेरों से समझ नहीं आता, याद रखना कभी भी। मैं इसकी वजाहत में नहीं जाता। साहिब मिशकात इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर बांधा है। अब मैं मिसाल देने जा रहा हूं अदल की। किसी शय को उसका सही मकाम देना, जाना हमने एहसान तक याद। आप ये देखें कि फजर की जब आजान होती है जी अजान, कुछ लोग तो नहीं बोले, लगता है उनके महल्ले में नहीं होती होगी। ये अजान क्यों होती है? उसमें कहा जाता है हई अलस सला, चले आओ नमाज की तरफ। ये किसका बुलावा है? और अल्लाह किसके घर में बुला रहा है? चाचे के घर में चले जाओ, नाने के घर में जाओ, मामे के घर में जाओ, या किसके घर में जाओ? अल्लाह के घर में जाओ। अब जब अल्लाह ने बुला लिया और अजान हो गई, उस वक्त बंदा मोमिन का महल कौन सा है, कहां पर होना चाहिए? बोलिए कहां होना चाहिए? भाई नहीं भी जानते हो बोलो जरूर, दसो दस। मस्जिद में होना चाहिए। अब अगर कोई बंदे ने सुनी अजान, वजू किया और पहुंच गया उस महल में जहां का बुलावा आया है, तो ये उसने क्या किया है? आदिल। क्या किया जी? आदिल। बंदा आदिल बन गया। और अगर वो कहे अजाना तो होंदियां रहंदियां पर नींदर जरूरी है, अब वो अपने महल पे नहीं गया, गैरे महल पे आया, अब वो बन गया जालिम। उसने क्या किया जी? जुल्म किया, वो बन गया जालिम। अब समझ में आएगा कौन कौन जालिम।
और कौन कौन आदिल, अदल करने वाला कौन है? अल्लाह ने ये नहीं कहा वल्लाहु युहिब्बुल ज़ालिम, उसने कहा वल्लाहु युहिब्बुल मुक़सित। अल्लाह अदल करने वाले को पसंद करता है, जुल्म करने वाले को नहीं करता। और पंजगाना 5 वक्त ये आवाज आती है हमारे कानों में। अच्छा, अगर चले कोई तबीयत में नासाजी है, वाकई कोई थकावट है, वाकई नींद ज्यादा है, आप उस माल तक नहीं भी जा सकते, तो उसके करीब जाने का तरीका ये है कि जाए नमाज तो घर में पड़ी होती है, बंदा बिस्तर से उठे, वजू करके जाए नमाज में आ जाए। इतना तो हो सकता है ना। तभी अल्लाह कहेगा यार इसने कोशिश तो की है, मेरे उस बुलावे को सुन के आया तो मेरी बारगाह में है ना। मुमकिन है वो फिर भी मेहरबानी फरमा के आदिलों में लिख दे, जालिमों से निकाल दे कम से कम। तो भाई जालिमों से निकलना है या नहीं? इरादा है अल्लाह सबको जुल्म की सफ से निकलकर कम अज कम आदिल की सफ में खड़े होने की तो तौफीक अता फरमाए। और जिस दिन ये मेरा जुमला सही मेरी कौम को समझ में आ गया, फजर के वक्त मस्जिदों में वीरानियां खत्म हो जाएंगी, इशा के वक्त बाकी नमाजों में भी वीरानियां। आज मैं कई मस्जिदों में जाते हैं, सफर करते हुए कहीं पर रुके, जनाब नमाज का वक्त हो गया, तो मौलाना साहब कहते हैं जी तुझे कल ही और बंदा है ना नाल, मैंने कहा है जी, कहते चलो फिर जमात हो। ये हालात है हमारे। और कुरान मजीद हमें 14 सदियां पहले बता चुका है कि ये कौम अगर दीन मुस्तफ़ा की इकामत के लिए ना उठी, लहुद्दिमत सवामिउ व बियउ व सलावातु व मसाजिद, बर्बाद हो जाएगी। वो मंजर आज नजर आ रहा है। तो मैंने 2 चीजें आपको समझा दी, एक जुल्म, दूसरा आदिल। जुल्म वाला जालिम, आदिल वाला आदिल। किसी शय को, मिसाल तौर पर किसी ने आपकी खिदमत की, किसी बंदे ने आपको कहा अस्सलामु अलैकुम, आपने मुंह उधर कर दिया, जवाब ही नहीं दिया, आप हो गए जालिम, आपने जुल्म किया। महल क्या था, मौका क्या था, उसने कहा अस्सलामु अलैकुम, आप पलट के कहते व अलैकुमुस्सलाम। अगर आप उसको कहते व अलैकुमुस्सलाम तो ये हो जाता आदिल और आप बन जाते आदिल। और दीन ने क्या सबक दिया है, अगर कोई कहे अस्सलामु अलैकुम तो कम से कम ये दर्जा है कि आप कहें वालेकुम अस्सलाम, और आला दर्जा क्या है, वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वअदहु अला शैइन अहलल महल अहलल महल्लिही। ये क्या है, ये एहसान है, किसी शे को उसकी इज्जत और तकरीम में बुलंदी पर ले जाना, अजमत पे ले जाना, घटाना नहीं बढ़ाना, ऊपर ले जाना। कि उसने कहा अस्सलामु अलैकुम, आपने पलट के वालेकुम अस्सलाम पे इक्तफा नहीं किया, आपने कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब आपने वालेकुम अस्सलाम बोला तो आप जुल्म से बाहर आ गए, आदल की सफ में खड़े हो गए। जब आपने साथ बोला व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, आप आदल की सफ से उठे और एहसान वाली सफ में जाके खड़े हो। अब इस पे कुरान की आयत पढ़ रहा हूं, सूरह निसा, अल्लाह पाक ने फरमाया आयत नंबर 82, अल्लाह पाक ने फरमाया व इज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यु बिअहसना मिनहा औ रुद्दूहा। फरमाया जब कोई बंदा तुम्हें कोई सलाम करे ना, कोई तुम्हारी इज्जत करे, तुम्हारी तकरीम करे, तुम क्या किया करो, फहय्यु बिअहसना मिनहा, तो आप एहसान किया करें, उस जितना सलाम, उस जितनी इज्जत, उस जितनी तकरीम नहीं, उससे बढ़ाकर वापस लौटाया। लेकिन इसको अल्लाह ने फर्ज़े ऐन नहीं डिक्लेयर किया, इंसानियत की। कहा अगर कोई ऐसा न भी कर सके, जल्दी हो या हालात ऐसे हो कि चलें, ज्यादा वक्त नहीं है, आओ रुद्दूहा, कम से कम उतना पलटा दिया करो जितना उसने आपकी तरफ भेजा है, ताकि सफ़े आदल में शामिल हो जाओ, जुल्म से निकल जाओ। तो आदल और एहसान इस आयत में समझ में आ गया। अल्लाह का मुतालबा क्या है, आप देखें ना, ये माँ बाप के लिए दुआएं क्यों कर रहे हैं, ये साले सवाब क्यों हो रहे हैं, कि माँ बाप जिंदगी भर औलाद की नौकरी करते हैं, खिदमत करते हैं, अब दुनिया से चले गए, हमने इसाले सवाब की महफिल सजाई, बंदे बुलाए, खाना पकाया, कुरान पढ़वाया, जिक्र अस्कार करवाया,
कुरान की तालीम दी, हुजूर की नात पढ़ी, सारा कुछ। अब हमने आखिर में कहा या अल्लाह ये साले सवाब करते हैं, हमारी वालिदा को पहुंचा दे, वालिद सबको पहुंचा दे। अब हम तो मोहताज हैं रब के, तो जिसके मोहताज है उसी को कहा। कभी किसी ने नहीं कहा पीर साहब ले जाओ इसाले सवाब, मौलाना साहब ले जाओ इसाले सवाब। किसको कहते हैं? बोलिए ना जी, क्योंकि मोहताज किसके हैं? अल्लाह के हैं। अब हमने अल्लाह को कह दिया और अल्लाह इसाले सवाब पहुंचाने पे कुदरत रखता है, तो हमने उसको कहा, उसने कब्र में हमारे मरहूम को इसाले सवाब पहुंचा दिया। अब कुरान मजीद कहता है फहय्यु बिअहसना मिन्हा औ रुद्दूहा, अगले को चाहिए कि उससे बेहतर पलट के जवाब दे, बेहतर तोहफा वापस लौटाए, या कम से कम भेजने वाले जैसा लौटाए। अब कब्र वाला भी कहता होगा या अल्लाह मेरे पिछलों ने तो बड़े तोहफे, रोजाना इतनी दुआएं, इतने कुरान, इतना इसाले सवाब, और तूने मेरे तक पहुंचा दिया। अब मैं दुनिया में होता तो पलट के मैं भी उनको कुछ देता। अब मेरा तो राब्ता नहीं, मैं तो जा नहीं सकता। मेरे ऊपर तूने पाबंदी लगा रखी है, पीछे नहीं अब आगे। तो बोला कुरान की आयत तो कह रही है फहय्यु बिअहसना मिन्हा औ रुद्दूहा, मैं क्या करूं? तो परवरदिगार कहता होगा इस आयत के मुताबिक, आवलों को जुमला सुनने वाला है, अल्लाह कहता होगा मेरे बंदे तूने औलाद को कुरान सिखाया था, सही अकीदा बताया था, समझाया था, उन्होंने अगर तेरी तरफ अपने तोहफे इसाले सवाब के, मैं रब का अपने आप को मोहताज समझ के मैं रब को दिए, मैंने तुझे पहुंचा दिए, तो सुन कुरान वही है, इसका कयामत तक हर हुक्म वो अल्लाह ने दिया हुआ है, पूरा करवाना मेरे जिम्मा है। अब क्योंकि तू पलट के जा नहीं सकता तोहफे लेकर उनके पास, तू कब्र में रेस्ट कर। तेरी औलाद ने अगर अच्छा काम किया है तो देख उन्होंने तोहफे मेरे तवस्सुल से भेजे हैं, और मैं रब पलट के बंदों को अगर आओ रुद्दू हो उतना ही लौटा के दूं जितना उन्होंने दिया है, तो ये मेरी शान इला के खिलाफ है। तू होता पलट के पता नहीं तोहफा देता या ना देता, उनके बराबर पहुंचता या ना पहुंचता, मगर मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम है, उन्होंने अगर 70 कुरान का इसाले सवाब भेजा है, मैं 70,000 कुरान का इसाले सवाब उन जिंदों की तरफ रवाना करके उनकी बख्शिश का ऐलान करता हूं। मैं और आप मुमकिन है हम एहसान के दर्जे तक ना पहुंच सके, मगर अल्लाह का तो दर्जा ही नहीं जाए। तो इज़ा हुय्यितुम बितहिय्या, अच्छा मैं अर्ज कर रहा था एहसान, तो एहसान समझ में आ गया। कोई बंदा अगर आप उसके घर जाते हैं, वो आपको चाय पेश कर देता है अच्छी से, आप चाय पी के घर आ गए, वो बंदा चंद दिन आपके घर में मेहमान चंद दिन बाद बन के आ गया। अब अगर आप उसको उसी तरह की चाय बना के पेश करेंगे, ये होगा अदल। क्या होगा बोलिए? और अगर आप चाय के साथ खाना भी पका दें, बिस्किट भी रख दें, फल भी रख दें, अब ये क्या है? फहय्यु बिअहसना मिन्हा, ये एहसान बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा जी? आओ दोस्ताने मोहतरम, अगर मैं एहसान का माना आपको समझाने में कामयाब हो गया तो अब पलट आइए, वबिल वालिदैन एहसाना। अल्लाह ने पूरे कुरान में वाहिद हस्तियां जिनके बारे में पूरे कुरान में अदल का जिक्र एक मकाम पे भी नहीं किया, बिर का, नेकी का जिक्र एक मकाम पे भी नहीं किया, हर मकाम पे कहा, दो टोक कहा कि अल्लाह का फैसला है, अल्लाह की तरफ से वसीयत, ये बड़ा फर्ज तुम्हारे जिम्मा लगाया जा रहा है। मौला क्या? फरमाया अपने माँ बाप के साथ जुल्म तो बड़े दूर की बात है, अदल भी ना करना। मौला क्या करें? फरमाया उनके साथ एहसान करना। और एहसान कैसे हो सकता है? अब जरा इस नुक्ते को समझो। बचपन में मेरी आपकी माँ ने जितनी हमारी चौकीदारी की, जितनी हमारी खिदमतें की, जितनी दफा हमें खाने पका के खिलाए, जितनी दफा हमारे कपड़े तब्दील किए, जितनी दफा हमारे कपड़े हमें धो के दिए, इस्त्री करके दिए, लुकमे तोड़ तोड़ के खिलाए, उंगली से पकड़ पकड़ के चलाया, बाजारों में जाकर हमारे लिए शॉपिंग की, जूते लिए, कपड़े लिए, एक एक जरूरत का सामान ला के दिया,
नरम नरम बिस्तर बना के बिछा के हमें लोरियां दे के थपकियां दे के सुलाया। अगर हम उतनी खिदमत अपनी माँ की और अपने बाप की करेंगे, ये बनेगा आदल। उतनी नहीं करेंगे तो क्या बनेगा? जुल्म। उतनी करेंगे तो क्या बनेगा? आदल। और पूरे कुरान में मेरे रब ने एक मकाम पे भी नहीं कहा वबिल वालिदैनि अदल। एक मकाम पे भी मेरे दोस्तों नहीं कहा मेरे रब ने अदल करना। हर मकाम पे कहा वबिल वालिदैनि इहसाना। वालिदैन ने जितनी खिदमतें, जितनी रियाजतें, जितनी मुशक्कतें, जितनी नौकरियां, जितनी चाकरियां, जितनी खिदमतें ए औलाद तेरी की हैं, अब तू जवान हो गई है, अब पलट के अगर तू उससे ज्यादा बढ़कर अपने वालिदैन की खिदमत करेगा, एहसान बन जाएगा, मां बाप का हक अदा होगा। ये है एहसान का वालिदैन से। फिर यहां रोकूं, वापस कुरान की उस आयत सूरह अकाफ की तरफ पलटाऊंगा। जब अल्लाह ताला ने यह कहा कि मैंने तुम्हारे ऊपर वसीयत, अपना फर्ज ऐन भेज दिया है कि वालिदैन के साथ एहसान करना है, फिर अल्लाह पाक ने वालिदैन में से माँ की तखसीस अलग की। फरमाया हमालतहु उम्मुहु कुरहा। जब तुम अपनी माँ के वजूद में, पेट में आए थे ना, तो तुम्हारी माँ को बड़ी तकलीफ हुई थी। आओ लोगों, वैसे कोई कहना मुझे दर्द है तो हम कहते हैं पाना बनाता भी, लेकिन माँ की तकलीफ को कायनात का कोई बेटा झुटला नहीं सकता कि उसकी गवाही मेरा रब दे रहा है। हमालतहु उम्मुहु कुरहा, फरमाया वो 9 महीने का एक एक पल, एक एक लम्हा तेरी माँ बड़ी अजियत से, बड़ी तकलीफ से, बड़े बहरानों से, बड़ी बीमारी से गुजरी, और 9 महीने बाद भी उसकी तकलीफ खत्म नहीं हुई। ववदअतहु कुरहा, फरमाया जब फिर तू माँ के वजूद से निकल कर इस दुनिया में आया, दुनिया तो मिठाइयां बांट रही थी, हंस रही थी, मगर तेरी माँ पे उस वक्त भी बड़ी शदीद तकलीफ, कुरहा, शिद्दत की तकलीफों में से वो गुजरी। अल्लाह ने उस माँ की ममता की दूसरी तकलीफ का जिक्र कुरान में करके औलाद को एहसान का नाम लेके बताया। एहसान करवाना क्यों चाहता हूं, ये दूसरी तकलीफ। और कई माएँ विलादत के वक्त बच्चा तो जिंदा रह जाता है, माएँ जिंदगी की बाजी हार जाती, पता चला ये मौत के मुंह से निकलना होता है। और फिर भी मेरे रब ने अपना कलाम यहाँ रोका नहीं। लोगों, फिर मेरे रब ने पलट के तीसरा जुमला कहा, फरमाया हमलहु व फिसालहु सलासून शहरा। फरमाया वो माँ के बतन में तेरे आने से लेकर उसकी तकलीफ वहां से शुरू हुई, फिर वज़े हमल पे खत्म ना हुई, सलासून शहरा, फिर दूध पिलाने में भी वो तकलीफ सहती रही, बर्दाश्त करती रही। ये छातियों से दूध पिलाना कोई आसान काम नहीं है। फरमाया ये माँ का खून होता है जो ढलता है, दूध में बदलता है और तू पीता है। दर हकीकत बच्चा माँ का खून चूस रहा होता है। फरमाया इसकी कुल मुद्दत इस तकलीफ की 30 महीने है, 30 मंथ। मैं अगर यहां से किसी मजबूत तरीन बंदे को कहूं यार ये 5 किलो वजन है, जरा उठा के उधर खड़े हो जाओ, आप कहेंगे 5 किलो उठाना कड़ा मुश्किल है। अगर मैं कहूं जी शाम तक खड़े रहे, आप कहेंगे सट पड़ेगा, मैं शामी में पागल। अगर कोई बहुत ही वफादार शागिर्द आ जाए, हजरत उस प्रोफेसर साहब आपने हुक्म दिया मैं खड़ा रहूंगा, शाम में कहूं जरा सारी रात भी खड़े रहना फजर तक, क्या ख्याल है शागिर्द की वफादारी जवाब देगी? आओ लोगो, 5 किलो वजन 24 घंटे अगर हमें उठाना पड़ जाए तो हमारी हिम्मतें जवाब दे जाएं। जिस माँ ने मेरा आपका बोझ 1 दिन नहीं, 1 हफ्ता नहीं, 1 महीना लोगों नहीं, 1 साल नहीं, मेरा रब कह रहा है 30 महीने, 2.5 साल तक मुसलसल बर्दाश्त किया, उस माँ की अजमत को बंदा जितने सलूट और सलामियां भी पेश करे, अल्लाह की इज्जत की कसम, फिर भी वह सलामी का हकदार नहीं। इतनी बड़ी तकलीफ यार, कुरान जिसके पूरे महीने गिन के बता रहा है, 30 महीने लगातार। फिर कुरान कहता है कि फिर भी ये नहीं कि तकलीफें माँ बाप की खत्म हो गई, फरमाया फिर तू बड़ा होना शुरू हुआ, फिर रियाजत तुझे पालने की, मुशक्कत तुझे पालने की, फिर तेरे बाप की मजदूरियां और बोझ बढ़ गए,
तेरी माँ की फिर रातों की नींदें उजड़ जाती थी, फिर तू हल्का सा बीमार हो जाता था, तुझे तो वो थपकियां दे के दवाइयां दे के सुला देती थी, मगर सारी रात तेरी माँ पहरेदार बन के खड़ी रहती थी। और फिर जब कोई शिद्दत की बीमारी आ जाए और हॉस्पिटल में लेके जाएं और डॉक्टर कहें बच्चे को इमरजेंसी में रखना पड़ेगा, आईसीयू में रखना पड़ेगा, और अम्मी जी को बाहर निकाल दें, बच्चे की माँ है, दिल नरम होता है, जरा बाहर रहे। आओ लोगों में आज आपको दावत फिक्र दे रहा हूं, कभी किसी बड़े अस्पताल की आईसीयू इमरजेंसी वार्ड के बाहर किसी माँ को खड़ा होता देखना जिसका बच्चा अंदर एडमिट हो और माँ पे उन्होंने पाबंदी लगाई हो, डॉक्टरों ने अंदर नहीं जा सकती, उस माँ का कलेजा जरा देखना। सारी जिंदगी जिसका कोई बाल भी किसी को नजर नहीं आता, उस वक्त उस माँ के कलेजे की धक धक लोगों कभी सुनना। उस माँ की आंचल सर से उतर के यहाँ अपने फैले हुए बाजुओं पर आ जाते हैं। मैंने देखी है वो माए लोगों अस्पतालों में, वो जो अपने दुपट्टे और चादरें अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए फैला कर कहती है, मौला मेरी जिंदगी ले ले पर मेरे बच्चे को बचा ले। वो अपनी जिंदगी मौला को देना चाहती है अपने बेटे की जिंदगी के बदले में, मगर दूसरा मंजर लोगों बड़ा अजीब है। वही बच्चा जवान हो गया, वो माँ बूढ़ी हो गई, वो बीमार हो गई, ये बच्चा भी अस्पताल ले गया, वही आईसीयू वार्ड में अब माँ दाखिल है। अब डॉक्टरों ने बच्चे को कहा बेटा तू बाहर खड़ा रहे, अंदर नहीं आ सकता। अब वो जवान औलाद, वो देव है कल पहलवान बेटा बाहर खड़ा है, वो कभी मोबाइल लेकर जनाब फेसबुक देख रहा है, कभी वो व्हाट्सएप देख रहा है, कभी किसी को फोन कर रहा हो, जरा अम्मी अस्पताल दाखिल करा खिलौता है, उसके चेहरे पे आपको खफगी नजर नहीं आएगी। और अगर 5, 6, 7 दिन उस बेटे को अस्पताल के बाहर लॉन्च में खड़ा रहना पड़े, बैठना पड़े, तो 4-5 तो बड़े दिन मैंने बोल दिए, 2 दिन भी हो जाए, वो यूं करके वो भी हाथ उठाता कहता हूं मौला मेहरबानी जगर अमीरी बुढ़ी हो गए। लोगों में उस पर मेरी रूह तड़प जाती है, मेरा कलेजा मुंह को आ जाता है। ये बच्चा अपने बचपन ये बेटा नहीं देख रहा, इस माँ ने इसी जगह खड़े होके अपनी चादर फैला के कहा था मौला मेरी सारी ले ले मगर इसे बचा ले। आज ये जवान अपनी नहीं देना चाहता, वो कहता है मौला इसकी भी ले ले, मेरी जान छुड़ा दे। ऐसी नस्ल और औलाद अपने वालिदैन की खिदमत तो क्या एहसान कहां से करेगी लोगों। एहसान तो तब है अगर बचपन में 30 महीने तक लोगों मेरी आपकी मां हमारे लिए तड़पी है, कुरान जिसकी गवाही दे रहा है, तो एहसान तब होगा जब जिंदगी के 30 साल में और आप ऐसे गुजरे कि उस मां की तड़प से हमारी तड़प बढ़ जाए। कुरान कहता है कि हत्ता इदा बलगा अशुद्धा, हत्ता कि वो माँ तेरी इतनी नौकरी करती है, इतनी नौकरी करती है, इतनी नौकरी तुझे ऐसे खाने खिलाती है, ऐसा तेरा ख्याल रखती है कि तू बलगा अशुद्धा, तू बालिग हो के तेरे अंदर ताकतें ओजे कमाल पे चली जाती हैं, तू दूसरों को अपने मसल दिखाता फिरता है, अपनी छातियां दिखाता फिरता है, आंखें दिखाता फिरता है। अशुद्धा तेरी तबीयत में शिद्दत आ जाती है, सख्ती आ जाती है, और फिर उस सख्ती का रुख कभी कभी उसी मां की तरफ भी हो जाता है। फिर फरमाया फिर भी वो सहती रहती है, बच्चा है कोई नहीं समझ जाएगा ना जी। हत्ता बलगा शुद्धा, फिर वह बलगा 40 सना, फिर तू 40 साल के जोबन तक जा पहुंचता है। इंसानी शबाब की जो मेराज होती है वो 40 साल होती है, पर मैं वो उस वक्त तक भी इसलिए कलेजे पे पत्थर रख के बैठी रहती है वो माँ, कोई नहीं ऐ हुण थोड़ा बड़ा उसी अकल आ जासी, अभी बड़ी खिदमत करेगा जी, अभी सेटल नहीं हुआ मेरा बेटा, मैं बड़ी दुआएं कर रही हूँ, अभी दुकान से ही चली नहीं, अभी नौकरी में तरक्की बाकी है। वो हर दफा बेटे की अजियत सह लेती है, तकलीफ सह लेती है, जमाने से गिला वो माँ नहीं करती, फिर भी दुआएं करती। हत्ता बलगा 40 सना, वो 40 साल का हो जाता है। और कुरान कहता है कि लोगों अब माँ की ममता जब देखती है 40 साल का होके भी सुधरा नहीं है, संवरा नहीं है, घर में आता है, अब बच्चे अपने बड़े हो गए हैं,
अब बच्चों को टाइम देता है, माँ को नहीं देखता, पूछता भी नहीं अम्मी जी तो आपका हाल क्या है। कमाई ला के सारी अपनी बीवी बच्चों को दे देता है, माँ और बाप तकते रहते हैं। तो फिर अल्लाह का कुरान हमें याद दहानी करवाता है, बंदे तूने खिदमत चौकीदारी तो बड़ी करनी थी, मगर उस सिर्फ खिदमत चौकीदारी तक भी बात ना बननी थी। काला, अब तो तुझे ये भी कहना था, रब्बे औज़िअनी, मौला अब मुझे वो तौफीक दे, अन अशकुर निअमतकल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया। कुरान कहता मजा तब था 40 साल तक पहुंचने तक तू वालदेन की नेमत का ऐसा शुक्र बजा लाता कि रब खुश हो जाता, और तू रब को यूं कहता, मौला वालदेन को तो मैंने राजी कर लिया है, इनकी तो खिदमत का हक अदा कर रहा हूं, करता रहूंगा, अब मुझे एक और तौफीक दे। अब जो बाकी जमाना और कायनात है उसके भी कुछ हुकूक हैं, बड़ी नेमतें तूने और दी हैं, मेरे वालदैन को भी दी हैं। अब मैं अपने वालदैन को मिलने वाली नेमतें और अपनी मिलने वाली नेमतें दोनों का हक तेरी बारगाह में वो भी अदा कर सकता। इससे अगली बात कुरान ने कर दी, और फिर कुरान आगे पूरा मजमून फिर और बयान करता है। मैं उस मजमून को यहाँ रोक रहा क्योंकि मैं अभी फिर पलट रहा हूँ एहसान की तरफ। दोस्तान मोहतरम, तकरीरें बहुत हो गई, नारे बहुत हो गए, वाह वाह बहुत हो गई, मगर मैं ये चाहता हूं कुरान का ये लफ्ज सीने की कलेजे की उस गहराई में उतर जाए कि मेरा हर जवान भाई और बुजुर्ग जब यहां से उठे, आते हुए अगर दुनिया कुछ और थी तो जाते हुए कुछ और होनी चाहिए। मेरे दोस्त, मैं तुझे थोड़ा सा नजारा करवाना चाहता हूं। माँ बाप की खिदमत, जितनी माँ ने तेरी खिदमत की, मेरी की, बाप ने जितनी की, जब तक हमारी खिदमत पलट के उससे बढ़ेगी नहीं, एहसान नहीं हो सकता। और कुरान का मुतालबा एहसान का है। आओ दोस्ताने मोहतरम, बाप कहीं नौकरी करता हो, शादी होती है, कहीं से इतला मिले तेरे घर बेटा पैदा हुआ है, वो खुश जरूर होता है, मगर खुशी के साथ अंदर एक एहसास जिम्मेदारी जन्म लेता है, उसके कंधों का बोझ बढ़ जाता है। वो कहता है अब 2 घंटे फालतू भी मुझे लगाने पड़े तो अब मुझे ये नौकरी फालतू करनी पड़ेगी, ओवर टाइम लगाना पड़ेगा, मजदूरी 4 घंटे बढ़ानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अब मैंने अपना बच्चा भी पालना है। अब उसकी मेहनत बढ़ गई, मजदूरी बढ़ गई। वो पहले रोजाना 10 बोरियां सर पे उठाता था, 12 उठानी शुरू कर देता है, क्योंकि बच्चे पालने हैं। और फिर जिंदगी यूं ही गुजरती चली जाती है। और दूसरी तरफ दोस्ताने मोहतरम, उस माँ का हाल देखिए। मैं तो एक बात किया करता हूँ, मैं कहता हूँ इससे बड़ी कौन सी मिसाल दूं, कि मैंने फिर हजारों माएँ ऐसी देखी हैं जिंदगी में। लोगों अपने छोटे से बच्चे को ना लेकर उंगली पकड़ के बाजारों में जाती हैं, एक जूता खरीदना होता है, पूरा बाजार घूमती हैं, एक जोड़ा कपड़ों का लेना होता है, सारा बाजार घूमती हैं, और पूरी पूरी दुकान गारमेंट्स वालों को खुड़वा के रख देती हैं, और उनका सूट सिलेक्ट करने का तरीका कभी देखना। मैं बड़ी मानी खेज बात बताने जा रहा हूं दोस्ताने मोहतरम, कि माँ पूरी दुकान से 20 जोड़े निकलवाती है, हर जोड़ा पकड़ के अपने बच्चे के साथ मुंह लगाती है, साइज पूरा है या नहीं, बाजू पूरे हैं या नहीं, गला सही है या नहीं, दामन सही है या नहीं, शलवार सही है या नहीं, एक एक चीज देखेगी, सिलाइयां सही हैं या नहीं, ये सारी चीजें चेक करके फिर वो यूं देखती है डिजाइन भी सही है या नहीं। और फिर भी उसका दिल मुतमईन नहीं होता। फिर वो उसी दुकान में खड़ी की और खातून को बुलाती है, ए भैनू आराम ही नजर ऐसा कि मैंने बच्चे किया जा लगता भी है, मेरे बच्चे को कैसा लग रहा है। वो 10 बंदों से पूछती है, फिर भी लोगों वो बोझल दिल के साथ खरीदती है, पैसे देती है, और दुकानदार को कहती है, भैया मैं घर लेके जासा ना, की पता मेरे घर लिया पसंद ना आवे, मैं चेंज करना पड़ता चेंज भी कर सकता। एक सूट के लिए सारा बाजार जिस माँ ने फिरा, लोगों 10-10 बंदों से पूछा कि मेरे बच्चे को कैसा लग रहा है। उसके अंदर क्या था, मेरा बेटा मेरी बेटी जब ये लिबास पहन के बाहर निकले ना, तो सारे मोहल्ले में इसका रंग जुदागाना होना चाहिए। हर माँ अपने बच्चे को सबसे मुमताज देखना चाहती है, सबसे अछूता देखना चाहती है। ये हर माँ के अंदर हसरत होती है। लोगों 10 बच्चों में मेरा बच्चा बैठा हो, वो सबसे अच्छा लगे, सबको हसीन लगे। वही माँ लोगों बच्चा पाल बाग में बड़ा जवान कर दिया, वो बूढ़ी हो गई, वो बाप बूढ़ा हो गया। आज बच्चे की शादी हो गई है, उसके अपने बच्चे हो गए, उसकी बेगम है, वो बूढ़ी माँ है। क्या उसका दिल बुढ़ापे में नहीं करता होगा कि ये बच्चा मुझे भी कपड़ों का जोड़ा लेकर दे,
और कुरान कह रहा है वबिल वालिदैन इहसाना, जितनी मेहनत उस एक जोड़े के लिए तेरी मां ने की थी, तेरी मेहनत जब तक उससे बढ़ेगी नहीं एहसान नहीं हो सकता। आओ लोगों, मेरा आपका तरीका क्या है? हमारी बूढ़ी माँ कहते बच्चे कपड़े चाहिए, हम अपनी बेगम से पूछते हैं कोई पुराने कपड़े तेरे पे, अम्मा हमारी जनानी दे पालो। उस वक्त उस माँ का कलेजा कितना दुखता होगा। मैंने तो लोगों से मांग के तुझे नहीं पहनाए थे सारी जिंदगी, बड़ी मेहनत मजदूरी की थी, तू आज अपनी बेगम की उतरन मुझे दे रहा है। मैं तेरी बेगम के बराबर भी औकात नहीं रखती। वो अम्मा तू बुढ़ी हो गई, तू आगे कपड़े उनकी करने, तो बुढ़ी को नंगा करना चाहते, अपनी बेगम की नजरों में उसका मकाम घटाना चाहते। लोगों, जब रूए जमीन पर कोई बेटा अपनी बूढ़ी माँ और बूढ़े बाप से ये सलूक करता होगा, गुम्बद खजरा में लेटे मेरे रसूल की रूह कितनी तड़पती होगी यार। जिस मेरे महबूब ने मस्जिद नबवी के मुसल्ले पर ईशा की नमाज लेट कर दी थी, रोते होते रोते रोते। और इमाम हलबी कहते हैं, जब सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह इतना क्यों रो रहे हैं, तो मेरे नबी ने मजीद रो के कहा था, सहाबा काश आज मेरी मां जिंदा होती, उस दरवाजे के पीछे खड़ी होती, मैं वहां से आता तुम्हें नमाज पढ़ाने के लिए, तुम तकबीर कहते मैं नमाज ईशा शुरू करवा देता और मैं रब के कुरान की सूरह फातिहा पढ़ रहा होता, और मेरी मां दरवाजे की चौखट से पीछे से कहती या मोहम्मद, अल्लाह की इज्जत की कसम मोहम्मद नमाज छोड़ देता, मां के बुलावे में कहता लब्बैक अम्मी, मोहम्मद तेरे बुलावे पे हाजिर। लोगों, आज हर मां तड़प रही है। जिस बूढ़े बूढ़े के पास बैठ के उसका हाल दिल सुनो, सवाल करो औलाद का बताओ, उनके चेहरे पे मोटे मोटे आंसू मोतियों की तरह चमक उठते हैं, और वो आंसू शिकायत बन के नीचे आते हैं। वो आंसू पूछ लेते, कहते नहीं नहीं बस खैर है जी, शिकवा फिर भी नहीं करते, मगर वो शिकवे के आंसू बता देते हैं अंदर कलेजे कितने जख्मी हो चुके हैं। कुरान 7 मकाम पे सदाएं लगा रहा है, वबिल वालिदैनि एहसाना। अरे एहसान तो दूर की बात, हम तो आदल की वादी में भी अभी तक दाखिल ना हो सके। बच्चा जवान हो गया, बेटा छुट्टियां हो गई हैं जी, हो गई, किधर जा रहे हो? ऐ बच्चियों को लेके जरा सैर पे चले जी, मरी जा। उससे पूछो जालिम बता, कभी तूने अपनी बूढ़ी माँ और बाप को भी लेके सैर में गया है? अपने संगिया नाल जी आज कुकड़ कढ़ाई खान चले जी, बट कढ़ाई थे। वो बदबख्त मुझे ये बता, संगी आगे हो गए, तेरी बूढ़ी माँ पीछे चली गई। मदा तो तब तक सारी कायनात पीछे होती, तू रोज हाथ अपने बूढ़े बाप को पकड़ता, माँ का पकड़, कहता आओ आज कुकड़ कढ़ाइयां तीतर बटेर में तुम्हें खिलाऊंगा। इधर तेरी माँ के मुंह में तेरे हाथों से बोटियां जा रही होती, उधर अल्लाह की आरिश से रहमत की घटाएं उतर उतर के तेरी ऊपर बरस बरस के अपनी बरकतों की सौगातों में तुझे लपेट रही हो। छोटा बच्चा जरा सा घर में फरमाइश कर दे, अम्मा आज सब्जी नहीं खानी, आज दाल नहीं खानी, वो बुढ़िया मोहल्ले से पड़ोसियों से भी पैसे लेने पड़े, जाके मुर्गी ले आती है, गोश्त ले आती है। मेरे बच्चों ने आज फरमाइश की है। लोगों, जब वो बूढ़ा माँ और बाप बैठे होते हैं और रोजाना हम दाल घोल के दे देते हैं उनके सामने, और खुद आके बताते हैं अच्छा संगिया नल गए जी, बड़ी कड़ाई चस बढ़िया। उस बूढ़ी माँ का कलेजा नहीं दुखता होगा? हम सारी जिंदगी लोगों में ये जुमले बड़े तड़प के कहा करता हूं, हम इंतजार करते रहते हैं मेरी माँ मरेगी कब, ताकि मैं उसके बाद लोग बुलाऊं, जो बराते पढ़ाऊं। फिर कुक्कड़ पकते हैं, फिर कढ़ाइयां चढ़ती हैं,
फिर खत्मों में 40-40 डिशें जब मेरे सामने आती हैं, मेरा दिल रोता है यार। मैं इस जवान पे पूछूं तो सही, आज मां के मरने पे तू 70 डिशें ले आया है, कभी जिंदगी में ऐसी 10 डिशें भी मां को खिलाई थी? आज किस काम की उस मां की? आज तेरी मां नहीं खा सकती, लोग खा के चले जाएंगे। माता तो तब तक तूने जिंदगी में कभी कोई ऐसी दुआ रखी होती, तेरी बूढ़ी माँ और बाप खूबसूरत ड्रेसेस पहना के तूने बिठाता चमका के, और उनके सामने वो 70 डिशें रख के कहता अम्मी जी आज। उस वक्त तेरी माँ के हाथ जब अल्लाह की बारगाह में फैलते, तेरे हालात उसी वक्त दुरुस्त हो जाने थे। किस दीन के हमारा मानने वाले? क्या आका अलैहिस्सलाम की ये तालीमात? हज़रत इब्ने अब्बास कहते हैं आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में तो एक बंदा आ गया, उसने कहा हुजूर मैं गुनाह कबीरा करके आ गया, हुजूर मुझे को हल बताएं। आका ने कहा तेरी माँ है? उसने कहा हुजूर माँ तो नहीं है। कहा ये बता तेरी खाला है? उसने कहा हुजूर खाला है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जा अपनी खाला से नेकी करना शुरू कर दे, उसकी खिदमत शुरू कर दे। खाला की खिदमत भी इतनी कबूल है कि अल्लाह तेरा गुनाह माफ कर देगा। वो माँ की बहन है, अगर माँ के सदके उसकी बहन को मेरे रब ने इतना रुतबा दे दिया तो उस हमारी माँ का रुतबा कितना। मैं बस एक आखिरी ये वाकया सुनाना चाहता हूँ जो इमाम जोजी ने अपनी किताब में लिखा है। इमाम जोजी कहते हैं कि हज़रत मालिक बिन दीनार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप हज करने के लिए बैतुल्लाह शरीफ गए। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज का ज़माना है, तो काबे का तवाफ हो रहा, बड़ी दुनिया आई हुई, बड़ा रश है। तो आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, हज़रत मालिक बिन दीनार ने, या अल्लाह ये जो इतने हाजी तेरी बारगाह में आए हैं, जिनका हज कबूल हो गया, अगर तू मुझे बता दे कि किनका कबूल हो गया तो मैं उन्हें मुबारकबाद दूं, और जिनका नहीं कबूल हुआ अगर वो भी बता दे तो मैं उनको वाज़ो नसीहत करूं और हिदायत का सबक दूं, तौबा ताइब होने का दर्स दूं। बस मालिक बिन दीनार कहते हैं कि रात हुई, मैं सो गया, हरमैन की ज़मीन भी सो गया। तो ख्वाब में अल्लाह करीम ने मुझे मंजर दिखाया, मुझे बताया कि मालिक बिन दीनार तूने दिन को दुआ की थी तो सुन, मैंने इस साल जितने बंदे हज पर आए हैं ना, सबका हज कबूल कर लिया, सिर्फ एक को छोड़कर। बस एक बंदे का नहीं कबूल किया, वो मैं उससे बड़ा नाराज हूं और मेरी बड़ी लानतें उसके ऊपर हैं। बाकी सबका कबूल कर लिया। आंख खुल गई। अरे मालिक बिन दीनार कहते हैं मैंने समझा अगर सबका कबूल हो गया और एक रह गया है तो वो जो एक जिससे अल्लाह इतना नाराज है वो कोई और नहीं, वो मैं ही हूँगा। हम तो जिम्मेदार दूसरों को ठहराते हैं, अल्लाह वालों को। वो कहते हैं अगले दिन मैं तड़पता रहा पूरा दिन, मौला फिर तेरे बंदों में और तो मुझसे ऐसा कोई गुनाहगार नहीं, हालांकि अल्लाह के वली हैं। अगला दिन तड़पते हुए गुजर गया, फड़कते हुए गुजर गया। रात आई, फिर तवाफ वगैरह करके जब लेटे ना, दोबारा ख्वाब, फिर अल्लाह करीम ने ख्वाब में सदा लगी, कहा मालिक बिन दीनार तेरे बंदे, कल रात को तूने एक मंजर देखा तो तू अपने आप को समझ बैठा, या अल्लाह फिर तूने कहा एक ही बंदा जिसका कबूल नहीं हुआ तो मेरे ख्याल से वो गुनाहगार तो मैं ही हो सकता हूँ। तो अल्लाह ने कहा मालिक बिन दीनार वो तू नहीं है, बल्कि हज पे आया हुआ खरासान के इलाके बलख का एक बंदा है, मैं उससे बड़ा नाराज हूं, उसको कभी माफ नहीं करूंगा, उसका हज मैंने कबूल नहीं किया। आपने कहा फिर या अल्लाह उसका नाम भी बता दे। अल्लाह पाक ने कहा उसका नाम है मोहम्मद बिन हरवन। कहते आंख खुल गई, मैं सुबह उठा, मैं
जो खरासान के इलाके से हाजी आए हुए थे उनके कैंप में चला गया और मैंने उनसे पूछा, यार यहाँ बलख के लोग भी आए हुए हैं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल बलख के लोग हैं। जब मुझे मिलवाएंगे उन्होंने बलख के लोगों से मिलवा दिया। मैंने उन्हें कहा, यार ये बताएं, तुम में कोई मोहम्मद बिन हरवन नामी बंदा हज के लिए आया हुआ है? कहती हैं उस बंदे का जैसे ही उन्होंने नाम सुना, उन्होंने कहा, हजरत आप जरा एहतराम से नाम लें, इतना नेक, इतना जाहिद, इतना मुत्तकी बंदा, 40 साल हो गए वो रोजा रखता है, दिन को रात सारी इबादत करता है, रोता है। मैं ख्वाब में कुछ और देखा, लोगों की जुबान से कुछ और सुना, मैं बड़ा परेशान हुआ। बहरहाल मैंने उन्हें कहा, यार वो मिलेगा कहाँ? उन्होंने कहा वो आया हुआ हरम में है, लेकिन अगर उससे मिलना चाहते हैं तो वो किसी वीरान टूटे हुए घर की किसी टूटी हुई दीवार के पीछे बैठा रहा है। मैं और हैरान। वो कहते हैं जी मैं उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ा, तो मक्का की एक तरफ करके एक मोहल्ला था जहाँ पुराने घर, टूटे हुए घर थे, उस तरफ चला गया। ढूंढते ढूंढते एक दीवार के पीछे मैंने एक बंदा देखा बैठा हुआ रो रहा है। मैं कहते हैं मैंने देखा उसका एक हाथ कटा हुआ है और पीछे जो हड्डी है उसमें एक सुराख है, उससे एक जंजीर, एक चेन अंदर से उसने डाली हुई है और वो चेन उसने अपने गले में डाली हुई है यहाँ पर फंदे की तरह, और आगे उसने ताला लगाया और वो अल्लाह की बारगाह में रो रहा है। कहते जब उसने करीब मुझे देखा ना तो उसने कहा, आने वाले कौन है? तो मैंने कहा जी मैं मालिक बिन दीनार हूं। कहने लगे वो शख्स, मुझे कहने लगा वो जो हजरत मालिक बिन दीनार बड़े जाहिद, आलिम और मुत्तकी हैं। कहते मैंने उसको कहा, आलिम तो अल्लाह की ज़ात है और जाहिद और मुत्तकी तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज हैं जो हमारे खलीफा हैं। हम कहाँ से जाहिद मुत्तकी आ गए? हमारे पास कुछ देने के लिए है ही नहीं, गरीब लोग हैं। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को देखे खजाने उनके पास हैं, मगर फिर भी खजाने मखलूक पे लौटा रहे हैं, खुद अल्लाह की बारगाह में। जो उसने कहा, अच्छा हजरत आप चलें, जो भी आपकी आजिज़ी है, आप मेरे पास क्यों आए हैं? क्या मोहम्मद बिन हरवन आपका नाम? उसने कहा मेरा नाम है। कहा मैंने बड़ी मुश्किल से आपको तलाश किया है, मैंने आपके मुतालिक कुछ कहना था, पर अगर मैं हालात देख के कहना की जसारत नहीं कर सकता। तो कहने लगे, वो फौरन मुझे मोहम्मद बिन हरवन साहब कहने लगे, आपने कोई ख्वाब तो नहीं देखा? अब वो कहते हैं मैं तड़प उठा कि ये ख्वाब इसको कैसे पता? मैंने कहा ख्वाब तो देखा मगर तुझे बता नहीं सकता, तेरा दिल दुख जाएगा। कहा नहीं नहीं बता दे, मैं वादा करता हूँ दिल नहीं दुखेगा कुछ भी होगा। आप सुनाए? कहते हैं मैंने वो सारा वाक्य सुना दिया कि ख्वाब में अल्लाह ने दिखाया कि एक बंदे का हज कबूल नहीं है और वो तेरा नाम बताया गया मुझे। मैं पूछना चाहता हूँ आखिर माजरा क्या है कि अल्लाह पाक तुझसे इतना नाराज क्या है? बंदे तेरी बड़ी तारीफ कर रहे हैं, हालत तेरी भी बड़ी फुकरा वाली है। कहते हैं वो रोया थोड़ी देर और रोने के बाद उसने कहा, मालिक बिन दीनार पे सुनो वाक़या। अब दोस्तों अपनी आप अगली बात सुननी है। वो कहने लगा कि मैं जवान हुआ, जब मेरी शादी भी हो गई तो मैं शराबी था और शराब ना पियूं तो मेरे खाना नहीं हजम होता था। मुझे बड़ा मेरी माँ ने समझाया पर मैं नहीं सुनता था। एक दिन मैं शराब पी के नशे में धुत मखमूर गिरता 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 घर के दरवाजे तक असर के वक्त पहुंचा।
साहब गिरामी, तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि वो कहते उस शख्स ने अपनी कहानी सुनाई। उसने कहा मैं शराब की हालत में घर के दरवाजे तक पहुंचा, मेरी घर वाली ने कुंडी खोली तो मेरी माँ उस वक्त शाम की असर के वक्त तंदूर जलाती थी औरतें तो खाने के लिए, रोटियां पकाने के लिए, तो वो लकड़ियाँ उसने तंदूर में डाली थी, शोले निकल रहे थे। तो वो एकदम आगे बढ़ी और मेरी माँ ने मेरा बाजू पकड़ा और कहा बेटा आज शैबानुल मुअज़्ज़म की आखिरी तारीख है, कल रमज़ान की पहली है, सारी दुनिया सुबह रोज़ा रखेगी और तेरे मुंह से ये गलाज़त छूटी नहीं। तेरी माँ बूढ़ी होगी, अब कुछ तो हया कर, शर्म कर, छोड़ दे। कहता है मुझे गुस्सा आ गया, मैंने माँ से अपना बाजू यूं छुड़वाया और माँ को एक जोरदार घोंसा मुक्का मारा। मेरी माँ पीछे जा गिरी और मैंने माँ को अगले लम्हे उठाया और उस जलते हुए तंदूर में जा डाला। मैं नशे में धुत था, मुझे तो होश नहीं था। जब माँ तंदूर में पहुंची, मेरी बेगम ने बड़ी मुश्किल मुझे धक्के मार के कमरे के अंदर गया, बाहर से कमरे को कुंडी लगा के ताला लगा दिया। कहते आधी रात के वक्त मेरा नशा जाके उतरा। मैंने दरवाज़ा खटखटाया, अपनी बेगम से कहा दरवाज़ा खोलो। वो कहने लगी दरवाज़ा जालिम में नहीं खोलूंगी। उसने कहा मैंने जुर्म क्या किया तू दरवाज़ा नहीं खोलेगी? मेरी बेगम ने कहा तूने नशे की हालत में अपनी माँ को उठा के तंदूर में फेंका, वो कोयला बन चुकी है अंदर। कहता उस वक्त मेरा कोई होश ठिकाने भी आ चुके थे। मैंने दरवाज़ा पकड़ के अपनी ताकत से उखाड़ा और तोड़ दिया और बाहर निकल आया, सीधा तंदूर के पास गया। अंदर मेरी माँ सिर्फ एक कोयला थी। कहने लगा बस फिर क्या था? मैंने तलवार ली, वो हाथ जिससे मैंने अपनी माँ को वो मुक्का मारा था, मैंने यहाँ से काट दिया। फिर मैंने एक लोहे की सलाख गर्म की और पीछे हड्डी के अंदर यूं डाल के सोराख किया। फिर एक चेन ली लोहे की, जंजीर इसमें डाली और अपने गले में डाल दी। और 40 साल हो गए मुझे रोते हुए, 40 साल हो गए रोजे रखते हुए, सारी रात अल्लाह की बारगाह में दुआई देते हुए। खाना छोड़ रखा है, अफ्तारी से रहो, थोड़े से पानी के साथ करता हूँ। 40 दिन बाद कोई खाने का एक लुकमा लेता हूँ। रो रो के 40 साल गुजर गए। हर साल हज करने आता हूँ और हर साल अल्लाह किसी जाहिद मुत्तकी को यहाँ ख्वाब में बताता है मैं सबका कबूल करूंगा पर इस बदबख्त नहीं करूंगा। हजरत मालिक बिन दीनार कहते जब मैंने उसकी कहानी सुनी, मैंने अपना यूं कर कहा, मैंने कहा मनहूस, तेरे जुल्म की आग अगर जमीन भी उतर आई तो सारी जमीन भी जल के राख हो जाएगी। कहने लगे मैं वहां से उठा और मैं वहां से निकल पड़ा और एक जगह थोड़ी दूर जाके छुप गया। मैं देखूं ये शख्स कर गया। कहते उसके बाद उस शख्स की मुनाजात मैंने सुनी, अल्लाह की बारगाह में वो कैसे कुरला रहा। वो सारी मुनाजात भी उन्होंने लिखी और वो कहते मैं पलट के फिर अपनी हरम शरीफ में वापस आ गया। कहते हैं मैं अब काबतुल्लाह के सामने आया, मैं हैरान था, जमीन पे इतने बड़े बदबख्त भी हो सकते हैं। कहते हैं मैं उस रात को बड़े बोझल दिल के साथ लेटा। उस रात को इमाम उल अंबिया अलैहिस्सलाम का मुझे दीदार हुआ और आका अलैहिस्सलाम मुझे कहने लगे मालिक बिन दीनार, तुझे तो हमने विलायत का ताज दिया है, बंदों से जराइम तो होते मगर ये भी तो देखना 40 साल से उसका रोना भी तो देख। तूने उसके लिए रहम की दुआ, तूने तो रब से कहा था मुझे दिखा मैं रहम की दुआएं करूंगा, तू भी मनूस कह के आ गया। 40 साल हो गए वो हज भी कर रहा, कोई उसके लिए जो भी जाहिद आबिद अल्लाह जिसको मंजर दिखाता है वो पलट के उसके बारे में कोई एक जुमला नहीं कहता। मगर सुन मालिक बिन दीनार, मैं मोहम्मद मुस्तफा रहमतल लिल आलमीन आ जाके आपको एक बात बताना चाहता हूँ। सुबह उठ पलट के फिर उस बंदे के पास वापस मोहम्मद बिन हरवन के पास जा, वो जाके उसे मेरा पैगाम सुना दे कि बंदे तूने अपनी माँ के जुल्म किया, अल्लाह का फैसला है, माँ के जालिम को वो कभी भी माफ तो नहीं करेगा। मगर सुन
आज मैं मोहम्मद तेरे तवस्सुत से उस तक ये पैगाम और तेरे तवस्सुत से क़यामत तक आने वाली उम्मत तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। इतना बड़ा बदबख्त, इतना बड़ा जालिम, 40 साल के हज अल्लाह ने रद्द कर दिए, 40 साल के रोजे रद्द कर दिए, 40 साल का रोना मेरे रब ने कबूल नहीं किया, मोहर लगा रखी है, नहीं कबूल करूंगा। मगर सुन, क़यामत का मैदान होगा, मोहम्मद बिन हरवन को लाया जाएगा, फरिश्ते जहन्नुम के जंजीरों में गिरफ्तार करके लाएंगे और जहन्नुम के दरवाजे भी अल्लाह मोहम्मद बिन हरवन की जली हुई मां को खड़ा करेगा और रब कहेगा, ए मां हरवन की बात देख, तेरे बेटे ने तेरे साथ जुल्म किया था, मेरा वादा है मैं वालिदैन के दिल दुखाने वाले को माफ नहीं करूंगा, ले जाओ फरिश्तों का सीट किसको जहन्नुम में। मगर अल्लाह इसकी मां को जहन्नुम में इसका मंजर दिखाएगा, इसके अज़ाब का मंजर। 3 दिन और 3 रातें जब ये जहन्नुम की आग में तड़पेगा, इसकी मां जिसको इसने उठा के अपने हाथों से जलते तंदूर में फेंक दिया था, उस मां के कलेजे में फिर रहम आ जाएगा, उस मां के कलेजा रहम से भड़केगा और वो मां अल्लाह की बारगाह में हश्र के मैदान में अपने हाथ फैला देगी। लोगों सुनना, माओ के कलेजे कितने नरम होते हैं यार। आका फरमाने लगे, मालिक बिन दीनार, उसकी मां अल्लाह की बारगाह में दामन फैला के कहेगी, मौला बदबख्ता, मगर देख सारी जिंदगी इबादत तो तेरी करता रहा है, तुझे मनाने की कोशिश भी करता रहा है, आज मैं मोहम्मद बिन हरवन की मां तेरी बारगाह में इल्तिजा कर दी हूं, मुझे इजाजत शफाअत दे, मैं बदबख्त को आज भी खुशबख्त बनाकर जहन्नुम से निकाल कर तेरी जन्नत में लेके जाना चाहता हूं। आका फरमाते, उस वक्त अल्लाह को रहम आएगा, जब मां की ममता भड़केगी, तड़पेगी, अल्लाह उसकी मां को इज़्ने शफाअत देगा। 3 दिन 3 रातें जहन्नुम में जलने के बाद उसकी मां जहन्नुम में कदम रखेगी, अपने बेटे के बाजू को पकड़ेगी और अपने दामन शफाअत से मुतमस्सिक करके मौला की जन्नत में ले जाएगी। मालिक बिन दीनार कहते, मैं सुबह उठा रोता हुआ चला, फिर मैंने बस्ती में मोहम्मद बिन हरवन को तलाश किया, हुजूर का पैगाम मैंने सुनाया, जैसे ही आका का ये पैगाम सुना, 3 दिन 3 रातों के बाद जहन्नुम में चले, तेरी मां हश्र के मैदान में अल्लाह की बारगाह में दामने मुराद रहम के लिए फैलाएगी, तुझे पकड़ के जहन्नुम से फिर जन्नत में ले जाएगी। कहते हैं वो शख्स माई बे आप की तड़पता हुआ खुशी से जमीन से उछला, ओ मेरी मां, उसकी मुंह से इतना निकला और उसकी रूह कुफर से हंसरी से परवाज कर गई। कहते हैं फिर मैंने ही उसका कफन दफन करके जनाजा भी उसका पढ़ा, उसको दफन कर दिया। और लोगों बताना ये चाहता हूं यार, जितना नेक बंदा बन जाए, 40 साल के हज और बात नहीं यार, मगर जहन्नुम में फिर भी जाना पड़ा, और फिर भी अगर अल्लाह को रहम आया तो मां के फैले हुए उठे हुए हाथों से आज जिनकी जिंदा है यार, ये हाथ आज उठवा लो अपने हक में, पकड़ लो पाओ उनके यार, अपने हाथों से किसी ने उस मां के कपड़े धोना तुम भी सीख लो, कभी अपनी स्त्री लगा के प्रेस करके मां को खुद पहनाओ, दो अम्मा पहन, और कभी बाजार में जाके कहना, अल्लाह ने मुझे कमाई की, दो के दुकानदार, तेरे पास इस वक्त कायनात का जो सबसे बड़ा कीमती सूट है, मुझे मेरी मां के लिए जरा दे। किसी दिन अपनी मां से ये ताल्लुक बना के तो देखो, और ये बाद की डिशों से पहले जिनकी जिंदा है, आज ये डिशें पका के उनको अपने हाथों से खिला के तो देखो। आखिरी जुमले कुरान के पढ़ के इजाजत दे रहा हूं इस यकीन और ईमान के साथ, तो कि आज का सूरज बाद में डूबेगा, मेरे ईमान में बैठे हुए हर रूह पहले तड़प के अपने वालिदैन के कदमों में टूटे हुए ताल्लुक जोड़ेंगे, वो चेहरे जिन पे मुस्कुराहटे तड़प गई है मचलने के लिए, खुदा जाने वो कब वक्त आएगा औलाद खिदमत करेगी। यहाँ इस बस्तियों में वो मुस्कुराहटे फिर पलट आए, अल्लाह करे। कुरान ने जब पूरा चार्टर माँ बाप के हुकूक का दिया, आखिरी जुमला बोला, अगर बंदे तू उफ भी ना कह, तू ये भी ना कर, तू ये भी ना कर, सारा कुछ करके भी फिर भी उनका हक अदा नहीं होगा,
फिर तू अल्लाह की बारगाह में दामन मुराद फैला और गए वक़ुर रब्बिरहमहुमा, या अल्लाह मेरी माँ और मेरे बाप दोनों पे रहम कर, कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे उन्होंने बचपन में मेरे ऊपर रहम किया था, शफकत की थी। अब ये जुमला उलमा ज़ुआमा खुतबा सबके लिए बड़ा अहम जुमला है। अल्लाह ताला ने ये क्यों नहीं कहा कमा रब्बयानी कबीरा? बड़ा नहीं होता कि इरहमहुमा कमा रब्बयानी कबीरा, अल्लाह उन पे ऐसे रहम कर जैसे मैं बड़ा हो गया तो वो मेरे ऊपर रहम कर। सगीरा क्यों कहा? ये राज अगर आज के जवान को समझ आ जाए, अल्लाह की इज्जत की कसम, किबले बदल सकते हैं यार। सगीरा कबीरा का फर्क समझ लो। बच्चा साल का हो, 2 साल का हो, 3 साल का हो, किसी माँ की गोद में बैठा हो, किसी बाप की गोद में बैठा हो, आप गौर करना मेरे जुमलों पर, लफ्जों पर। बच्चा माँ बाप के साथ खेलता है, छोटा बच्चा होता है, वो बाप के साथ खेलते खेलते दाढ़ी रखी हुई बाप की दाढ़ी पकड़ के खींच लेगा। कभी वो थप्पड़ बाप के चेहरे पे मार देगा, कभी बाल पकड़ खींच देगा, कभी टोपी पकड़ के गिरा देगा। आपने कभी देखा पलट के किसी बाप ने, किसी माँ ने उस बच्चे को पलट के थप्पड़ मारा, उसके बाल खींचे? बच्चा बाप के चेहरे पे थप्पड़ मारेगा, मासूम बच्चा, बाप क्या करेगा? पहले मुस्कराएगा, सदके वारी जाएगा, फिर उसका हाथ वो वाला जो उसे थप्पड़ मारा वो पकड़ेगा, जिससे बाल खींचे, हाथ पकड़ के चूमेगा, चूम के फिर उसको पकड़ के अपने सीने के साथ, कलेजे के साथ यूं भेंचेगा, अपनी मोहब्बत का इज़हार करेगा। बच्चे ने बज़ाहिर गुस्ताखाना हरकत की है, थप्पड़ मारा है, बाल खींचे हैं, टोपी पकड़ के खींची है, कपड़े खराब किए हैं, मगर सगीर बच्चा छोटा है, सगीर है, गुस्सा किसी वालिदैन के चेहरे पर नहीं नजर आता, पलट के थप्पड़ नजर नहीं आते, फेंकना नजर नहीं आता, गुर्राना नजर नहीं आता, मुस्कुराना भी नजर आता है, चूमना भी नजर आता है। अब वही बच्चा कबीरा, बड़ा हो गया, बालिग हो गया, 20 साल का हो गया, 25 साल का हो गया, अब जरा बाप के चेहरे पे थप्पड़ मार के क्या ख्याल है? बाप मुस्कुराएगा? माँ मुस्कुराएगी? अगर हिम्मत हुई तो पकड़ के गोडों गिट्टों के नीचे देंगे। सबक तुझे सिखाती है, बदतमीज। वो बचपन में उसको बदतमीज क्यों नहीं कहा? क्योंकि वहां था सगीरा, और यहां क्यों सबक सिखाने पे तुल गए? यहां है कबीर। अगर कुरान कबीरा कहते, आप कहते जी मेरी अम्मा बड़ी गलतियां कर दी है, मैं समझाता हूं, इसलिए मेरा अब्बा बूढ़ा हो गया, दिमाग खराब हो गया, मैं समझाता हूं। ए जवानों, अल्लाह ने तो भी उन्हें समझाने की इजाजत नहीं दी। जैसे बचपन में माँ बाप समझाते नहीं उस बच्चे को, ए क्यों मेरे दाबाल खींचे हैं, क्यों मुझे थप्पड़ मारा, नहीं, प्यार करते हैं। कहा पलट के जब वो बुढ़ापे में चले जाएं, अब उन्हें समझाने की कोशिश न करना, अब शिकायतें करने की कोशिश न करना। तेरी माँ ने बचपन में मोहल्ले वालों को शिकायतें की थी कि मुझे मेरे मुंह में थप्पड़ मारता है, नहीं, इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। मौला आज मुझे अपने माँ बाप के सामने ऐसा पैकरे शफकत बन जाने की तौफीक दे, जैसे बचपन में मैं गलतियां करता था, उनके चेहरे पे मारता था, कुछ भी कह देता था, वो मुस्कुराते भी थे, मेरे चेहरे भी चूमते थे, मेरे हाथ भी चूमते थे, मेरे पांव भी चूमते थे। आज वो बूढ़े हो गए हैं, अब उनके चेहरे पे नागवारी आए, वो मुझे थप्पड़ मारे, लाते मारे, मुक्के मारे, गालियां दे, ठुड्डे मारे, बेइज्जती करे, मुझे पलट के भी मुस्कुराने की, उनसे बढ़कर मुस्कुराने की, और उनके बढ़ से उनकी हाथ पांव चूमने की तौफीक अता फरमा। ये है एहसान, वबिल वालिदैनि एहसान। आओ अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, मालिको मौला कुरान तो है मगर हम ना समझो, अल्लाह हमें समझदारी की तौफीक अता फरमाए, और हमारे वालिदैन जिनके चले गए मगफिरत फरमाए, जिनके जिंदा हैं अल्लाह उन औलादों को अपने वालिदैन की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह 18,400 दफा दुरूद पाक पढ़ा गया, कुरान मजीद 500 दफा सुभान अल्लाह, 22 मरतबा सूरह यासीन, 20 पारे और 15 पारे मुतफरिक। अल्लाह पाक सारी चीज़ें कबूल फरमाए, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम
अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा या फ़ातिरस समावाति वल अर्ज़ अंता वली फिद दुनिया वल आखिरह तवफ़्फ़ना मुस्लिमन व अलहिक़ना बिस्सालिहीन। इलाहुल आलमीन, जितनी कलाम मुक़द्दसा पढ़ी गई या अल्लाह, इनफ़िरादी इज्तिमाई ज़िक्र अस्कार हुआ, महफ़िल पाक हुई, ख़त्म पाक, या अल्लाह पाक सूरह फ़ातिहा, सूरह इख़लास, दुरूद पाक, इसके अलावा जो लंगर पकाया गया, ये सारे तबर्रुकात तेरी बारगाह में पेश करते हैं, क़बूल और मंजूर फरमा। हुज़ूर सय्यदुल अव्वलीन वल आख़िरीन, हुज़ूर ख़तमुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदियतन तोहफ़तन पेश करते हैं, क़बूल फरमा। इलाहुल आलमीन, आका हुज़ूर नबी करीम अलैहि सल्लम के तवस्सुल और तसद्दुक़ से जुमला एहतिमाम, जुमला कलाम पाक, जुमला वज़ाइफ़ अज़कार का और महफ़िल पाक का इसाले सवाब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से जुमला अंबिया किराम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिनात तय्यबात, अज़वाज मुताहरात, जमी सहाबाए किराम, अहले बैत अतहार, ताबिईन, तबा ताबिईन, जमी शुहदाए इस्लाम, सालिहीन ने उम्मत, पाकान उम्मत, औलियाए कामिलीन, सालिहीन, मुमिनीन, मुमिनात, मुस्लिमीन, मुस्लिमात, सब की अरवाह तय्यबात को पेश करते हैं, क़बूल और मंजूर फरमा। इलाहुल आलमीन, इस सारे एहतिमाम इस कलाम पाक और पढ़ी गई सारी कलाम और महफिल पाक का इसाले सवाब हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह रहमत के तवस्सुल से, या अल्लाह करीम, हमारे भाई गुलाम मुस्तफ़ा साहब की वालिदा मरहूमा को इसाले सवाब करते हैं, या अल्लाह मंजूर और कबूल फरमा। या अल्लाह, इस कलाम पाक का सदका माँ जी के दर्जात बुलंद फरमा दे। या अल्लाह, अपनी बख्शिश और अपनी मग़फ़िरत का ऐलान फरमा दे। कब्र को बुक़ाए नूर बना दे। कब्र में जन्नत की ठंडी हवाएं अता फरमा दे। जन्नत की खुशबुओं से मेरे मौला माँ जी की कब्र को महका दे। या अल्लाह करीम, अपने अनवारात की बारिशें कब्र में नसीब फरमा दे। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दामन रहमत व शफ़ाअत नसीब फरमा दे। सैयदा बतूल ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की चादर ततहीर का साया अता फरमा दे। इलाहुल आलमीन, माई साहबा को जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम नसीब फरमा दे। बरज़ख से लेकर जन्नत तक के जितने मराहिल हैं, या अल्लाह, तू अपनी रहमत और अपने फजल से उसमें आसानियाँ पैदा फरमा दे। हौज़े कौसर के जामा का हुज़ूर के हाथों से अदा फरमा दे। इस ख़ानदान के दीगर जुमला जो मरहूमीन दुनिया से चले गए हैं, मौला सबकी मग़फ़िरत फरमा। हाज़रीन जितने बैठे हैं, जिनके आइज़ा क़ारिब वालिदैन दुनिया से चले गए, या अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह, हम भी दामन रहमत फैला कर तेरी बारगाह में बैठे हैं। ज़िंदगी में पता नहीं कितनी गलतियाँ हुई, खुदा जाने जाने अनजाने ख़ता तौर पर, या अल्लाह सबकी मुआफ़ी मांगते हैं। आज की इस नशिस्त का सदका हमें मुआफ़ी अता फरमा दे। मेरे मौला, हमें अपना किरदार, अपना अखलाक, अपना किबला बदलने की तौफ़ीक अता फरमा। अल्लाह, हमारे दामन में वालिदैन के हवाले से जो जो कमज़ोरियाँ हमें दूर करने की तौफ़ीक नसीब फरमा। जिनकी दुनिया से चले गए हैं, उन्हें अपने वालिदैन के लिए कसरत से इस्तग़फ़ार और दुआओं की तौफ़ीक अता फरमा। जिनकी ज़िंदा है, उन्हें कसरत से दुआओं के साथ, इस्तग़फ़ार के साथ उनकी खिदमत की तौफ़ीक नसीब फरमा। या अल्लाह करीम, सारी कायनात के अहले ईमान को अल्लाह करीम अपने अहकामात और अपने कुरान को सही मानों में पढ़ने समझने की तौफ़ीक़ात नसीब फरमा दे। हर परेशान हर की परेशानी दूर फरमा दे। हर बीमार की बीमारी मेरे अल्लाह करीम दूर फरमा दे। या अल्लाह, जितने अहबाब मेहमान यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, सब की दिलों में जो भी नेक जायज़ तमन्नाएं हैं, या अल्लाह पूरी फरमा दे। इस धरती को या अल्लाह अब ज़रूरत है, और मेरे मौला बहुत ज़रूरत है तेरे दीन मतीन के अहकामात की। अल्लाह, यहाँ पे निफाज़ दीन इस्लाम फरमा दे। इक़ामत दीन की जद्दोजहद में हम सबको शामिल होने की तौफ़ीक नसीब फरमा दे। या अल्लाह, इस उम्मत का बड़ा ज़वाल अथा गहराइयों में पहुँच चुका है। उम्मत तेरे महबूब इस्लाम के दरवाजे से उठकर गैरों के दरवाज़ों पे पड़ी हुई है। या अल्लाह, इस उम्मत को दोबारा गैरों के दरवाज़ों से उठकर अपने आका व मौला की बारगाह में हाज़िरी की तौफ़ीक नसीब फरमा, और उम्मत की भूली भटकी कश्ती को फिर से साहिल मकीन गुंबद खज़रा नसीब फरमा। या अल्लाह करीम, हमारी दुआ सारी उम्मत के हक़ में क़बूल और मंजूर फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना इग़फ़िर लना व लि इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन।